हाय, मैं बालकृष्ण खिओजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। सो अभी के सेशंस के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एरेज। सो लास्ट वाला हमारा जो सेशन था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि लूप्स क्या होते हैं और लूपिंग को कैसे यूज़ करना है। अभी सेम चीज़ जो लूपिंग के अंदर हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशंस किया था वो सेम लूपिंग इम्प्लीमेंटेशंस हम लोग यूज़ करेंगे एरेज के अंदर। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग अभी परफॉर्म करने जाएंगे। पहले तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर द बेसिकली द एरे और व्हाई वी नीड द एरेज। ठीक है, सो अगर मैं एरेज के बारे में अगर मैं डिस्कशंस करने जाऊँ तो बेसिकली एरे मतलब होता क्या है और एरे की रिक्वायरमेंट क्या है और किसके लिए ज़रूरत पड़ती है। सपोज कर लो कि अगर मैं एरे बोलता हूँ तो एरे का सिंपल अगर डेफिनेशन हम लोग फॉर्म करेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ओके, सो एरेस के अंदर हमें क्या करना है, तो कुछ एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है। वहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट नहीं रहेगा, सो लाइक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे रहेंगे, बट इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो सिमिलर रहना चाहिए। अगर सपोज कर लो कि एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर मैं फॉर्म करता हूँ, लेट्स से दी 4 to 5 एलिमेंट्स है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई इसके अंदर से एक फर्स्ट एक एलिमेंट है जो स्ट्रिंग में डिफाइन हो रहा है, सेकेंड वाला एलिमेंट इंटीजर होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट कोई दूसरे फॉर्म में होना चाहिए। तो आपका जो टाइप है, आपने अगर टाइप इंटीजर डिफाइन किया तो आपके ऑल द एलिमेंट्स विल डिफाइन इनसाइड द इंटीजर्स ओनली। इसके लिए हम लोग इसे बोलते हैं इट्स सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। बट अगेन लाइक व्हाई वी नीड दिस एरे अगेन, सी बेसिकली इसका काम होता है डेटा कलेक्ट करना है, एलिमेंट्स को कलेक्ट करना। अगर मैं बात कर लूँ कि अगर मुझे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है सो वी कैन डायरेक्टली गो फॉर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल का यूज क्या होता है, टू स्टोर द लाइक डेटा। और एरे भी क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर करने का ही काम कर रहा है, बट वेरिएबल कैन कलेक्ट एट अ टाइम ओनली वन डेटा, where we can compare with like the arrays. So arrays can collect like more than one data at the times. Okay, so for that purpose like we need to collect some like the more than one element na at the like same form. So in that time like we will use the arrays concepts. But again what we can say, the arrays are like the static, we can say. Why it is static? Static means what, like it are that are like the constant, we can say the size is fixed only. Okay, so why size is fixed, और like size fixed means what, like जो कोई भी नंबर ऑफ साइज आप इसके अंदर डिफाइन करोगे उतना साइज उसका फिक्स रहेगा, आप डायनेमिकली उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका अगर मुझे फीचर्स में कुछ भी अगर चेंजेस करना रहेगा डायनेमिकली, अगर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर मुझे कुछ चेंजेस करना रहेगा, सो वी हैव वन कलेक्शंस वाला पार्ट इज देयर इन द सी शार्प। सो इन दैट वी कैन चेंज लाइक द साइज ऑफ द array dynamically. Okay, and also like we are calling the arrays are like homogeneous. Okay, so actually there are like two types, the homogeneous and the heterogeneous. तो homogeneous मतलब बेसिकली क्या होता है, homogeneous मतलब सिमिलर फॉर्म लाइक डिफाइन करेगा ये, और हेट्रो मतलब क्या करेगा, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में उसको डिफाइन कर सकते हैं। बट अभी एरे में हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं, एरे में एक लिमिटेशन दिया गया है कि आप सिर्फ स्टेटिक साइज या होमोजेनियस एरे आप डिफाइन इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेन सबसे मेन यूज़ होता है। और एरे का सबसे और लाइक अदर यूज़ क्या हो सकते हैं और कौन से टाइप्स के एरेस के हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो पहले देखते हैं, देखो लाइक जैसे कि मैंने बोला कि मोर देन वन एलिमेंट को कलेक्ट करना है, तो वी कैन स्टोर एन नंबर ऑफ डेटा एट द टाइम। एन नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी लिमिट नहीं है, तो आपको एक से ज्यादा जितने भी नंबर्स को कलेक्ट करना है वो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। बट एलिमेंट को आपको कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ लूप्स, तो वो भी चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले तो उसके लिए देखो अभी नंबर्स को कलेक्ट करना है या कोई भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा, सो दैट ऑल द थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन द लाइक एरेस टाइप्स। ओके, सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी लाइक वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेस। ठीक है, सो यहाँ पे कौन से टाइप्स के एरेज हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और लाइक फर्स्ट वाला एरे होता है हमारा लाइक जिसको हम लोग बोलेंगे वन डी एरे। ठीक है, एंड जो सेकंड वाला एरे रहेगा हम लोग इसको बोलेंगे मल्टी डी एरे। सो पहले हम लोग समझ लेंगे इसे कि लाइक वन डी आर ए क्या है और वन डी आर ए को हम लोग कहाँ पे और कैसे यूज करेंगे, और लाइक मल्टी डी आर ए का यूज कहाँ पे होगा। ठीक है, लाइक अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे जाओगे तो इंडस्ट्री लेवल पे आपको सबसे ज़्यादा यूज जो मिलेगा वो आपको वन डी आर ए का मिलेगा। जो रिप्रेजेंटेशन रहता है, जो फंक्शनल पार्ट रहेगा उसके अंदर जो लॉजिक्स रहेंगे, ये सारे लॉजिक जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वन डी आर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। But what about this multi-D arrays? Where we can use this multi-D arrays? So basically, this multi-D array like we can use for like some the matrices operations where we can work with like the rows and columns values. ठीक है, तो वन डी एरे का भी बेसिकली यूज क्या होता है, पहले वन डी एरे को हम लोग समझ लेते हैं। सो बेसिकली द वन डी एरे इट इज यूज फॉर
टू डिफाइन द इंडेक्सिंग ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट्स को अगर मुझे इंडेक्सिंग डिफाइन करना है तो हम लोग इसकी 1D अरेज की हेल्प ले सकते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे कि कैसे ये इंडेक्सिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है और इंडेक्सिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अरेज के अंदर। अगर सपोज कर लो यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ कि मुझे क्या करना है, एक सिंगल मेरे पास एरे वेरिएबल रहेगा और एक नॉर्मल वेरिएबल रहेगा। अगर सपोज कर लो मेरे पास एक कोई ए नाम का वेरिएबल है, तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल्स टू का काम क्या होता है, जो एक्सप्रेशन जो यहाँ पे कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं हम लोग, तो सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने स्टोर किया 10। ठीक है, बट हमें पता है कि एट द टाइम वी कैन कलेक्ट ओनली सिंगल एलिमेंट in the like single variable, but if you wanted to collect like more than one element at the same time, then we can go for the arrays. So if suppose if I made, instead of going for like any variable, what I will do, I will just like create one array. So arr is nothing but it's my array variable, so you can give any name to this. And then like you can come to this here, like if suppose if I just wanted to store like this elements, ठीक है, तो ऐसे 5 एलिमेंट्स मुझे इसके अंदर स्टोर करना है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो इसे अगर मुझे स्टोर करना है तो एरे का कलेक्शंस पार्ट अब यहाँ पे क्या होगा ये देख लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, ये कैसे स्टोर किया जाता है, अभी एरे मेरा एक ये वेरिएबल हो गया और ये वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एरे वेरिएबल में ये सारे एलिमेंट को मुझे स्टोर करना है। ठीक है, तो जब भी एरे कोई भी एलिमेंट का पोजीशंस फाइंड आउट करने जाता है तो पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका इंडेक्सिंग। ओके, सो व्हाट डज मीन बाय लाइक द इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है ये देख लेते हैं अभी। इंडेक्सिंग मतलब होता है बेसिकली हमें एक पोजीशंस फाइंड आउट करने कोई एलिमेंट्स का, कि कोई भी एलिमेंट्स अगर मुझे फाइंड आउट करना रहेगा वो कौन से पोजीशंस पे लाइक प्रेजेंट है, तो वो पोजीशंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इंडेक्सिंग। तो द एरेज इंडेक्सिंग इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक द जीरो ओनली, सो यू आर इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हियर ओनली फ्रॉम दिस एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो, ये 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने लाइक पूरा इंडेक्सिंग बना दिया 0 से लेके 4 तक। ठीक है, 0 से लेके 4 तक इंडेक्सिंग बना दिया। अभी जैसे मैंने बोला कि मुझे इसमें से कौन सा एलिमेंट चाहिए, तो मुझे 30 वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है। सो फॉर द 30 एलिमेंट आई विल डायरेक्टली यूज दिस इंडेक्स, दैट इज सेकंड वाला इंडेक्स, टू फाइंड इट्स एलिमेंट्स। बट अगेन सपोज लाइक मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा, मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट को लाइक मुझे सिक्वेंशियली डिस्प्ले करना है, देन वी कैन गो विद लाइक लूप्स। ओके, सो हाउ टू फाइंड द लाइक लेंथ ऑफ द गिवन एरे। ठीक है, जैसे कि अगर कितने भी नंबर ऑफ एरे एलिमेंट रहेंगे इसमें मुझे पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं। सो हाउ टू फाइंड आउट दिस, बाय यूजिंग वन फंक्शन दैट इज नेम एज द लेंथ फंक्शन। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन यहाँ पे क्या करके देगा, ये डिफाइन एरे लेंथ। ठीक है, एरे का कोई भी लेंथ हम लोग इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं लेंथ फंक्शन के हेल्प से। सो लेंथ इट इज माय लाइक द बिल्ट इन फंक्शंस वेयर वी कैन यूज टू डिफाइन आवर लाइक द एरे लेंथ। ओके, सो अगेन इफ अगर लाइक इफ आई जस्ट लाइक कम टू द लाइक द सिंटैक्स, देखो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली हम लोग यूज करते हैं 1D अरेज के लिए, जहाँ पे मैं बोला कि इंडेक्सिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंडेक्सिंग मतलब अगर मुझे कोई पोजीशंस फाइंड आउट करना रहेगा कोई भी एलिमेंट्स का, सो वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस इंडेक्स, बाय यूजिंग द स्पेसिफिक इंडेक्स। तो अगर मैं अरेज के सिंटैक्स वाइज जाऊं, अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि 1D अरे को कैसे रिप्रेजेंट करेगा ये, by using the syntax. So again, if you know in the like the Java, so Java is also like defined like the arrays 2 types of syntax. और C Sharp के अंदर भी आओगे तो C Sharp भी आपको 2 टाइप के syntax यहाँ पे डिफाइन करके देता है, और दोनों भी टाइप के syntax आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे syntax लिखूँ कि अगर 1D array मुझे डिफाइन करना है, तो 1D array कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं। देखो अभी जैसे मैंने बोला कि कोई भी वेरिएबल रहेगा तो मैं कोई डेटा टाइप के साथ वेरिएबल को यूज कर लेता हूँ, लेट्स से इंटीजर एंड ए वेरिएबल यूज किया। बट अभी हमें पता है यहाँ पे कि अगर इंटीजर कोई डेटा टाइप के साथ अगर कोई वेरिएबल आता है, सो दिस वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन एलिमेंट एट द टाइम। बट मुझे कोई सिंगल एलिमेंट नहीं चाहिए, ना आई एम गोइंग टू स्टोर दैट लाइक मोर देन वन एलिमेंट, दैट 5 एलिमेंट वी आर गोइंग टू स्टोर इट। ठीक है, तो 5 एलिमेंट को मुझे कैसे का स्टोर करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें इसकी अभी हेल्प लेनी है 1D अरे की, इसका क्या सिंटैक्स होगा और कैसे क्या स्टोर कर सकता है ये। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स अगर हम लोग देखेंगे तो पहले देखो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना रहेगा फर्स्ट द डेटा टाइप, देन यहां पे रहेगा आपका वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू, सो एरे विल डिफाइन द लाइक द ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें पता है कि जहां पे उप्स कॉन्सेप्ट आता है वहां पे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड यूज होता है न्यू कीवर्ड, एंड देन अगेन यू नीड टू डिफाइन द लाइक द डेटा टाइप।
But again, see, like this is not the proper or correct syntax for like defining the array. Okay, so again, we required one bracket to defining the array. So like we are using basically the square bracket. तो स्क्वायर ब्रैकेट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे का पोजीशनिंग कर सकते हैं. बट स्क्वायर ब्रैकेट आपको कहाँ पे यूज करना है, अगर मैं यही चीज को अगर कोई दूसरे लैंग्वेज से कंपेयर कर लूँ, लाइक जैसे जावा के अंदर, तो हमारे जो स्क्वायर ब्रैकेट आता है, एरे ब्रैकेट, वो आप वेरिएबल के पहले भी पुट कर सकते हो, वेरिएबल के बाद भी वो अलाउ करता है. बट इन द सी शार्प इट विल अलाउ ओनली बिफोर द वेरिएबल. तो आपका जो एरे ब्रैकेट रहेगा वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है वेरिएबल के पहले. ठीक है, तो ये एक्चुअल रहेगा आपका डिक्लेरेशन फॉर द लाइक वेरिएबल. बट अगेन इट इज नॉट लाइक हम लोगों ने जैसे बोला कि एरे का साइज फिक्स रहेगा, स्टैटिक रहता है, तो साइज आपको कहाँ पे डिफाइन करना है. सो आफ्टर डेटा टाइप यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट अभी डिफाइन करना है. देखो ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये मेरा रेफरेंस है जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एरेस को स्टोर कर रहा हूँ. तो ये एक्चुअल जो मेरा एरे का ऑब्जेक्ट बन रहा है ये इतना बन रहा है, और यहाँ पे इसके अंदर आपको क्या करना है, साइज इसका डिफाइन करना रहेगा. जो भी आपको साइज चाहिए रहेगा वो साइज, नंबर ऑफ साइज एलिमेंट्स में इसके अंदर डिफाइन कर सकता हूँ. सो जस्ट लाइक रिमेंबर वन थिंग कि ये वाला जो साइज रहेगा ये सिर्फ आपको यहाँ पे डिफाइन करना है. ये साइज यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. ये जो यहाँ पे जो लाइक स्क्वायर ब्रैकेट जाएगा ये ब्लैंक रहेगा और एम्प्टी रहेगा. क्यों? बिकॉज ये एक रेफरेंस है. इसे अभी पता नहीं कि कौन सा वाला इंडेक्स मुझे रिप्रेजेंट करना है, कौन सा एलिमेंट अभी यहाँ पे स्टोर करना है, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट आपको रिप्रेजेंट करना नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली द फर्स्ट सिंटैक्स वेयर वी कैन रिप्रेजेंट द एलिमेंट. इफ सपोज इफ आई जस्ट वांटेड टू यूज दिस सिंटैक्स, लेट्स एग्जांपल, अगर सपोज कर लो मुझे ये 5 एलिमेंट को स्टोर करना बाय यूजिंग दिस 1D एरे. सो हाउ टू यूज इट? तो सपोज लाइक देखो डेटा टाइप्स के अंदर मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ डेटा टाइप. नाउ आई एम यूजिंग द इंटीजर. तो आपको जो चाहिए कोई भी डेटा टाइप आप इसके अंदर यूज कर सकते हो. इंटीजर यूज किया, सेम ये स्क्वायर ब्रैकेट एरे ब्रैकेट आ गया. वेरिएबल नेम में देता हूँ यहाँ पे सपोज एरे, ये एरे वेरिएबल चाहिए मुझे, is equals to same new वाला कीवर्ड, and then again data type मुझे चाहिए, let's say the integer, and then size bracket, and if I'm defining like the size of it's how much it is the 5. तो यहाँ पे टोटल में 5 एलिमेंट को कलेक्ट कर सकता हूँ अभी ये इंडेक्सिंग के अंदर. ओके, सो अभी देख लेते कि ये 5 जो मैंने साइज दिया है, तो 5 साइज वाइज में कैसे इंडेक्स को लाइक कैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करूँ, इंडेक्स वाइज कैसे उसे स्टोर किया जा सकता है. ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते इसको स्टोर करना है तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग स्टोरिंग करने के लिए. आफ्टर दिस, सो नाउ वी नो लाइक वी हैव द वेरिएबल नेम दैट इज एरे वेरिएबल दैट इज द ARR. सो इसके हेल्प से मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा टू डिफाइन द लाइक द इंडेक्स हियर. ये आपको इंडेक्स रिप्रेजेंट करके देगा. सो आपका जो एरे का इंडेक्सिंग होगा वो किससे स्टार्ट होगा, फ्रॉम द 0. सो एरे ऑफ 0 लाइक वी विल डिफाइन सम एलिमेंट हियर, लेट्स से द 10. जो मुझे 10 वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है, तो 10 वाला एलिमेंट मुझे किस पे रिप्रेजेंट करना है, 0th पोजीशंस पे. तो ये मेरा 0 पोजीशंस हो गया. लेट्स से सेम एरे ऑफ 1, इसके अंदर मुझे 20 स्टोर करना है. एरे ऑफ 2 30, यहाँ पे 40 और 50. तो देखिए टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 एलिमेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टोर तो कर लिया, और इसके थ्रू अगर मुझे इसको डिस्प्ले भी करवाना है तो डिस्प्ले करने के लिए स्पेसिफिक वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट लगेगा. या तो अगर सारे के सारे एलिमेंट अगर आपको एक साथ डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी. तो वही लूप के अंदर जहाँ पे लेकर आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, या तो एक दूसरा एक न्यू लूप हम लोग यहाँ पे अभी सीखेंगे एरेस के अंदर, वो रहेगा हमारा फॉर ईच लूप. तो फॉर ईच लूप को कैसे यूज करना है एरेस के अंदर, एरेस के एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करना है फॉर ईच के अंदर, वो भी हम लोग देखेंगे. तो ये रहेगा देखो बेसिकली द फर्स्ट सिंटैक्स एक्चुअली टू स्टोरिंग द एरे. सो व्हाट विल द लाइक सेकंड सिंटैक्स टू स्टोरिंग द एरे एलिमेंट्स. अभी ये फर्स्ट सिंटैक्स तो मुझे मिल गया यहाँ पे. अभी हम लोग सेकंड वाला सिंटैक्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सेकंड सिंटैक्स फॉर द एरे, 1D एरे. ठीक है, तो सेकंड वाला सिंटैक्स देखो अभी हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, सेम data type, just give the array bracket, variable name is equals to, ये रहेगा curly braces. So why we are using this curly braces to like storing the to collecting the elements. तो यहाँ पे आपको element collect करने रहेंगे, collecting element basically. तो जो कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको लाइक कलेक्ट करने रहेंगे वो एलिमेंट्स हम लोग कलेक्ट करेंगे ये ब्रैकेट्स के अंदर. तो देखो हर एक चीज मुझे डिक्लेयर करने के बाद अभी साइज वाइज
अगर यहाँ पे आप देखोगे ये वाले सिंटैक्स के अंदर, तो मुझे पहले इसको साइज डिफाइन करना पड़ा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रह गए, तो 5 रह गए, और उसके अकॉर्डिंग मैंने इंडेक्स वाइज हर एक एलिमेंट में क्या किया, उसका एलिमेंट स्टोर कर दिया कि जो जो मुझे नंबर चाहिए थे वो मैंने स्टोर कर दिया यहाँ पे। बट देखो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे तो ये बहुत लेंदी हो गया। अभी सपोज कर लो कि इंस्टेड ऑफ लाइक आई एम जस्ट लाइक टेकिंग द लाइक 100 एलिमेंट्स, तो 100 एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन मुझे ऐसे करना पड़ेगा, फिर एक एक इंडेक्स वाइज स्टोर करना पड़ेगा। तो उससे बेटर रहेगा हमारे पास दूसरा सिंटैक्स है, ये वाला सिंटैक्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है ये बता देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सेम डेटा टाइप मैंने इंटीजर यूज किया, array ब्रैकेट वेरिएबल नेम माय array इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस के अंदर वी कैन डायरेक्टली स्टोर द एलिमेंट। सी अभी ये वाला अगर आप सिंटैक्स देखोगे सो लाइक इट इज वेरी इजीएस्ट सिंटैक्स टू लाइक रिप्रेजेंट द लाइक एरे एलिमेंट्स। अगर मैं पहले फर्स्ट वाले सिंटैक्स अगर कंपेयर करूँ इससे, तो लाइक ये बहुत सिंपल है सिंटैक्स। बट अगेन सी लाइक देखो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस हो गया, बट आफ्टर द रिप्रेजेंटेशंस अगर मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले के लिए कैसे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग, बाय यूजिंग द लाइक द फॉर लूप और लाइक सम अदर लूप्स। तो वो भी हमें देखने हैं। अगर लाइक सपोज कर लो कि मुझे ये सिंटैक्स वाइज अगर मुझे जाना है, या यू कैन गो विद लाइक योर फर्स्ट सिंटैक्स आल्सो। अभी मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास ये वाला एरे है जिसको क्या करना है, ये एरेस के एलिमेंट मुझे अभी यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इसे डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे एक एक एलिमेंट तो प्रिंट नहीं करना। अगर मुझे एक सिंगल एलिमेंट प्रिंट करना है, सो आई कैन डायरेक्टली गो विद कंसोल डॉट राइट लाइन, एंड यहाँ पे जो एरे है वेरिएबल मेरा एरे ऑफ, इसके अंदर इंडेक्स लिखो, लाइक जैसे मैंने 2 लिखा, तो इट विल डिस्प्ले योर सेकंड पोजीशंस वाला एलिमेंट्स इन एट दिस। ओके, तो सेकंड पोजीशंस पे कौन सा है, लाइक ये देखो आपका 0 1 2 3 एंड 4। तो सेकंड वाले पोजीशंस पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 30 वाला एलिमेंट मेरा भी यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। बट लाइक देखो एक एक एलिमेंट को मुझे सेपरेटली प्रिंट करना नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक साथ सारे एलिमेंट को लाइक रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें लूप की। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस कैन आई यूज डायरेक्टली फॉर लूप टू लाइक प्रिंट दैट ऑल द एलिमेंट्स। तो फॉर लूप देखो कैसे यूज होगा, ये फॉर, अभी फॉर लूप का सिंटैक्स हमें पता है। फॉर लूप में क्या आता है, फर्स्ट आता है आपका इनिशियलाइजेशन। इनिशियल इन द सेंस क्या होता है, कहाँ से आपका इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा। तो हमें पता है देखो आपका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 0, और आपका लूप कहाँ तक जा रहा है, अप टू 4 तक जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर लिखूं और एक वेरिएबल में यहाँ पे लेता हूँ लेट से द इंटीजर आई, तो स्टोरिंग दैट ऑल द एलिमेंट्स। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं आई इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज मुझे 0 से स्टार्ट करना है यहाँ पे इंडेक्स, देन सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल्स टू, मेरा लास्ट इंडेक्स है यहाँ पे 4। अगर मैं सपोज लिखने जाऊँ कि मेरा अगर साइज रहेगा इसका 5, अगर यहाँ पे 5 लिखूँ तो क्या होगा यहाँ पे, तो आपको फिफ्थ वाले इंडेक्स पे आपको यहाँ पे एरर मिल सकता है। कौन सा एरर मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज फिफ्थ वाला इंडेक्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ये एरेस के अंदर। सो दिस एरे विल बी डिफाइंड फॉर अप टू लाइक द फोर्थ इंडेक्स ना, यहाँ पे फ्रॉम 0 to 4 ओनली। बट अगर मैं फिफ्थ वाला इंडेक्स अगर मैं रिप्रेजेंट करने जाऊँ, सो इट विल शो द एरर, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ वाला इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है। बट अगेन समटाइम्स ही हर एक टाइम पे जब भी मैं कोई एलिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मुझे पता नहीं कि उसका साइज क्या है, एरे का कितना टोटल नंबर ऑफ साइज वहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो वो केस में मैं क्या कर सकता हूँ, ये साइज डिफाइन करने के लिए, ये कोई भी चीजें डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये जो वेरिएबल है मेरा एरे वाला, डॉट यहाँ पे फंक्शन आप यूज करो, दैट इज दी लेंथ, एरे डॉट लेंथ। तो ये क्या करेगा, एरे का जितना भी नंबर ऑफ लेंथ रहेगा उतना लेंथ आपको कंसिडर करके दे देगा। तो ये लेंथ में क्या टोटल लाइक एक्चुअली क्या काउंट करेगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे टोटल आपको 5 करके दे देगा। बट अगेन देखो यहाँ पे आई लेस देन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो अगेन ये क्या करेगा, आपको एरर देगा फिफ्थ वाले पोजीशन पे, बिकॉज फिफ्थ वाले पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो इक्वल्स हुई इसको आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और आप अभी ये वाला सिंटैक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो ये कैसे होगा अभी सिंटैक्स, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, तो ये मुझे लेंथ फाइंड आउट करके दे देगा एरे का कितना लेंथ है, बिकॉज अभी राइट नाउ आई डोंट नो अबाउट द लेंथ, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर स्टोर किया मुझे पता नहीं है। आई प्लस प्लस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ जाता हूँ लाइक यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी इसको प्रिंट करना है।
कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन के अंदर मुझे क्या करना है, अभी स्टेटमेंट प्रिंट करना है। तो देखो मुझे कौन सी एलिमेंट डिस्प्ले करना है, ये एरे, और एरे के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे मुझे इंडेक्स रिप्रेजेंट करना है। बट इंडेक्स के लिए अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल मैन्युअली इंडेक्सिंग नहीं दूंगा, जहाँ पे 0 1 2 3 4। तो जितने भी इंडेक्सिंग है देखो, ये सारे इंडेक्स मैं आई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, आई वेरिएबल को रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लाइक जैसे वन बाय वन लाइक सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते जाएगा, और इसके अंदर ये स्टोर करके आपको प्रिंट करके दे देगा ये। सो इट इज अबाउट द बेसिक इंप्लीमेंटेशन अबाउट लाइक द फॉर लूप, जो फॉर लूप के थ्रू भी हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लाइक द नेक्स्ट लूप, जैसे कि लाइक अगर एरे वगैरह का रिप्रेजेंटेशन करना रहेगा, वेर यू आर वर्किंग विद लाइक मोर देन वन एलिमेंट, सो दैट टाइम यू कैन गो विद लाइक द डिफरेंट लूप इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस। जहाँ पे आते हैं हमारे पास एक फॉर ईच करके लूप आता है, तो फॉर ईच का यूज क्या होता है वो पहले हम लोग अभी समझ लेंगे, एंड देन विल सी द सिंटैक्स एंड हाउ टू डू लाइक implementations ऑफ दैट। ओके, सो अगेन जस्ट लाइक कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। और यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते कि हमारा ये फॉर ईच लूप करता क्या यहाँ पे। देखो अब एक्चुअली जो फॉर ईच लूप का जो मेन यूज है, ये कहाँ पे हमें काम आएगा, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशंस के लिए, जहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट हम लोग यहाँ पे स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये केस के अंदर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो सेम जैसे फॉर लूप का सिंटैक्स आता है आपका, लाइक स्टार्टिंग पोजीशन से लेके लाइक लास्ट पोजीशन तक, लाइक वो क्या करता है, वो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देता है। वैसे ये फॉर ईच लूप रहेगा, फॉर ईच क्या करता है, वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्चुअली ये जो लूप रहता है वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स या कोई भी एरेज को कलेक्ट करने के लिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है। तो अगर इसका सिंटैक्स हम लोग लिखे तो ये कैसे यूजफुल रहेगा, देखो इसका सिंटैक्स हमें मिलेगा फॉर ईच देन यहां पे रहेगा आपका लाइक डेटा टाइप, देन यहां पे वेरिएबल नेम, देन वी विल यूज द कीवर्ड एज द इन। ठीक है, in will define the keyword for like what, from where we are getting this elements na, and after that we'll pass here the array variable, और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आएगा सिंपल। तो ये रहेगा बेसिक सिंटैक्स। तो अगर सिंटैक्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो पहले देख लेते हैं कि ये वेरिएबल नेम क्या है। तो ये वेरिएबल के अंदर मुझे सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है। जैसे फॉर लूप के अंदर हम लोगों ने देखा कि हर एक एलिमेंट को हम लोग स्टोर करने के लिए जैसे आई वेरिएबल लिया था, वैसे यहाँ पे भी आपको कोई तो एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, सारे एलिमेंट को कलेक्ट करूँगा, और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, उसको डिस्प्ले भी करना है। और इन जो ये वेरिएबल है किसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एरे के अंदर। तो एरे मतलब क्या है, जो आपका एरे वेरिएबल था वहां से मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट को कलेक्ट करवाना है। तो ये एरे वेरिएबल आपका यहाँ पे पास होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिंटैक्स हियर, अभी मेरे जो एलिमेंट्स है वो ये एरे के अंदर स्टोर्ड है। अभी इसको रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग द फॉर ईच। तो देखो अभी ये फॉर ईच कैसे यूज होता है, यहाँ पे फॉर ईच करके फॉर ईच के अंदर तो मुझे क्या करना है, सारे नंबर को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए कोई एक वेरिएबल लगेगा। सो आई विल यूज वन इंटीजर, let's say I variable only. Then after that our syntax is what, एक डेटा टाइप आ गया मेरा यहाँ पे, उसके बाद वेरिएबल नेम मैंने यूज किया, उसके बाद मुझे चाहिए इन कीवर्ड। तो यहाँ पे मैं यूज करता इन ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट हम लोग ले लेते, कोई कंफ्यूजन नीचे यहाँ पे लेट से एक्स करके वेरिएबल लिया, और इन और कौन से एरे के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे पास ARR करके एक वेरिएबल है, एरे वेरिएबल। और फॉर ईच के अंदर आते हैं और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिले एरे के अंदर, उसको मैंने डायरेक्टली स्टोर किया एक्स के अंदर, और एक्स को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। सो इट इज बेसिकली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर ईच लूप फॉर योर एरे। ठीक है, तो यहाँ पे ना कोई लेंथ फंक्शन या कोई भी चीज आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली वी कैन कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स बाय यूजिंग दिस फॉर ईच लूप। तो बेसिकली देखो फॉर ईच लूप का यूज सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज आपको मिल जाएगा, और कहाँ पे क्या चीजें काम आती है वो चीजें आप लाइक इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर हम लोग इसका पहले प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा और प्रैक्टिकली कैसे वर्क करेगा ये। ओके, तो चलिए फिर प्रैक्टिकल्स के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। सो अभी हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। ये लूपिंग वाला पार्ट है अपना, लाइक तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट डिफाइन कर लेते हैं।
same console app, and we'll give the like project name as the array. So create it. सो देखो ये मेरा ये प्रोजेक्ट तो बन गया एरे वाला। अभी आते हैं हम लोग इसके अंदर, एरेस के अंदर। सो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मेन अपना स्ट्रक्चर्स बना देंगे कि किसके अंदर कैसे क्या एलिमेंट रिप्रेजेंट हो गया वो। सो एक क्लास बना देंगे हम लोग। सो लेट्स से क्लास का नाम दिया मैंने माय एरेज, और एक क्लास के अंदर मुझे मेन फंक्शन चाहिए, तो मेन फंक्शन डिफाइन कर लेंगे हम लोग स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो ये बन गया मेरा मेन फंक्शन। तो अभी आते हैं हम लोग मेन फंक्शंस के अंदर, और मेन फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन देखिएगा एरे स्टोर, एरे क्रिएट करके। सो सेम लाइक अगर मुझे फर्स्ट वाला सिंटैक्स यूज करें तो फर्स्ट वाला सिंटैक्स भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या तो सेकंड सिंटैक्स डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। तो सेकंड सिंटैक्स के लिए देखो पहले तो एरे ब्रैकेट यहाँ पे is equals to, or say simply directly we can use like the curly braces to define the array element। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एरे को रिप्रेजेंट करना है एलिमेंट्स को। ठीक है, तो सपोज कर लो मेरे पास अभी 10 टू लेके 50 तक मैंने क्या किया, 5 एलिमेंट को ले लिया यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे 5 एलिमेंट को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ 10 टू 50 की जगह पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से 10 तक मैंने क्या किया, एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर किया एरे के अंदर, और इसको हम लोग अभी प्रिंट करके देख लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर लूप हम लोग इसके लिए यूज करेंगे। सो इंटीजर और एक वेरिएबल लिया मैंने आई करके, और अभी आते हैं हम लोग फॉर लूप के लिए। आई इज इक्वल्स टू, तो लाइक हमें पता है कि लाइक एरे का जो इंडेक्सिंग होगा इट्स विल स्टार्ट फ्रॉम द लाइक जीरो। सो यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा फ्रॉम जीरो। I less than, so right now I don't know the like the size of the array, so like how will you find the size, by using the array variable dot use the like length function semicolon, and then just pass I plus plus. Okay, so and here we'll give the like the console dot write line, एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो अभी ये क्या कर रहा है, देखो ये जो लूप आपका आई वेरिएबल है ये आपको सिर्फ इंडेक्सिंग दे रहा है। ये जो इंडेक्स आपको मेरा इंडेक्स को क्या करना है, मुझे ये एरे के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, कौन से वेरिएबल में रिप्रेजेंट होगा ये, तो ए आर एर वेरिएबल, एंड जस्ट यूज द स्क्वायर ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट दिस इंडेक्स आई। तो जो कोई भी इंडेक्सिंग मिलेगी आपको लाइक 1 to 1 इंडेक्स यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा। सो इंस्टेड ऑफ लाइन में लाइन नहीं देता हूँ, तो एक सिंगल लाइन में मेरे सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। एक कॉन्कैटिनेशन यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, ताकि एक एलिमेंट के बाद मुझे एक स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। और इसको अभी हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा लाइक एरेज, और इसको रन कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे मेरे सारे एलिमेंट आ चुके हैं, लाइक 1 2 लेके 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट ये प्रिंट कर रहा है बाय यूजिंग दी फॉर लूप। अभी सेम थिंग मुझे क्या चाहिए, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ ये वाले लूप को। या तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में दे देता हूँ console dot write line by using for loop। ठीक है, और एक नीचे में एक स्टेटमेंट देता हूँ console dot write line by using the for each loop। ठीक है, दोनों भी लूप देख लेंगे हम लोग यहाँ पे अभी। तो पहले तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें। ठीक है, ये तो आ गया, देखो ये बाय यूजिंग फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप, बट इसका कुछ एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे और एक बैक स्लैश दे दूंगा,
न्यू लाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये वाले एलिमेंट्स तो मुझे मिल गए अभी यहाँ पे। अभी मुझे चाहिए फॉर ईच लूप के रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो देखो अभी फॉर ईच लूप का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सेम फॉर ईच जो हमारा सिंटैक्स है फॉर ईच का। तो फॉर ईच के अंदर पहले तो क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स स्टोर हो गए। इंटीजर लेट्स से द एक्स इन कीवर्ड एंड कहाँ से हम लोग सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस एरे। और यहाँ पे सिंपल जाके क्या करो, जितने भी एरे से एलिमेंट कलेक्ट हो रहे हैं वो सारे एलिमेंट को मैंने किसके अंदर स्टोर किया, एक्स के अंदर। और एक्स को मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे प्रिंट करना है। और एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर लो। अगेन यहाँ पे राइट लाइन नीचे सिर्फ राइट करके पुट कर लेता हूँ मैं, और देखते इसको रन करके हम लोग। ठीक है, तो देखो ये भी एलिमेंट प्रिंट हो चुके हैं। तो इसके बाद भी मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, यूज दिस स्पेस। ठीक है, सो यहाँ पे देखो लाइक ये फॉर लूप की हेल्प से भी सारे सेम एलिमेंट मिल रहे हैं और फॉर ईच की हेल्प से भी हमें सेम एलिमेंट मिल रहे हैं। बट अगर लूप के सिंटैक्स वाइज देखोगे सो लाइक इट इज वेरी मच इजी सिंटैक्स, दैट इज फॉर ईच सिंटैक्स टू रिप्रेजेंट द लाइक एरे एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम लोग कुछ लॉजिकल पार्ट देख लेते हैं इसके ऊपर कि जहाँ पे 1 to 10 एलिमेंट तो हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया है। बट अगर इसी के अंदर से मुझे सपोज कर लो क्या करना क्या है, यहाँ पे 1 से 10 नंबर से 1 to 10 नंबर में से मुझे सिर्फ लाइक ऑड नंबर से इवन नंबर से सिर्फ फाइंड आउट करना रहेगा, सेम बाय यूजिंग दिस एरे। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर लेता हूँ, ये वाले पार्ट को। डिस्प्ले वाला पार्ट मुझे पूरा कमेंट करना है यहाँ पे, अदरवाइज इसके नीचे पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन डिस्प्ले डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम दिस एरे। ठीक है, तो जो कोई भी एरे मेरा रिप्रेजेंट हो रहा है इसके अंदर से मुझे क्या करना है, जो ऑड नंबर्स मिलेंगे ऑड नंबर्स को सिर्फ यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बैकस्लैश दे देता हूँ मैं। तो अभी इसका देखो, इसका ये लॉजिक कैसे हमें अप्लाई करना है, तो सिंपली यू कैन डायरेक्टली गो लाइक द फॉर ईच लूप, या फॉर लूप भी हम लोग अगर चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल है, देखो अगर मुझे समझो फॉर लूप के रिप्रेजेंटेशन से जाना है अगर बेसिक करके, तो कैसे यूज करूँ मैं इसको, लाइक देखो फॉर सेम एक आई करके एक वेरिएबल ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। आई इज इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट होगा ये, लेस देन एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। तो अभी सारे इंडेक्स मुझे अब यहाँ पे मिल जाएंगे। बट इंडेक्स मिलने के बाद मुझे अभी सारे ऑल एलिमेंट्स मुझे प्रिंट नहीं करना है, उसमें से मुझे सिर्फ ऑड जितने भी नंबर्स रह गए सिर्फ ऑड नंबर्स ही प्रिंट होने चाहिए। तो ऑड नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हमें क्या लगेगा, यहाँ पे कुछ कंडीशंस पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ में क्या कंडीशंस यहाँ पे होना चाहिए, जो ऑड नंबर को सिर्फ कलेक्ट करके देगा आपको। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो लाइक 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपली आई करके जो वेरिएबल है जहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं उसको हम लोग अगर मॉडुलस करेंगे, मॉडुलस बाय 2, जिसका रिमाइंडर अगर इक्वल्स टू 0 होता है। तो इक्वल्स टू 0 इन द सेंस क्या होगा, ये इवन नंबर्स का कैलकुलेशन करेगा। इफ आई से लाइक इफ नॉट इक्वल्स टू 0 देन इट विल कम इनसाइड दी ऑड नंबर्स। बट आई इज नॉट अवर एलिमेंट ना, ये एलिमेंट को चेक नहीं करेगा, ये किसको चेक करेगा, ये आपका इंडेक्स है सिर्फ। बट मुझे ये एलिमेंट चाहिए ना इसमें से, तो ये एलिमेंट किसके पास है, एरे वेरिएबल के पास है। तो मुझे क्या कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसको, कि दिस इज नॉट ओनली द आई वेरिएबल, इट इज रिप्रेजेंट बाय दिस एरे ऑफ आई। ठीक है, एरे ऑफ आई ये क्या करेगा, एरे ऑफ आई में आपको कोई एलिमेंट दे देगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, नंबर को चेक करके दे देगा और वो नंबर रहेगा। तो यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, उसको सिर्फ प्रिंट करवाना है। कंसोल डॉट राइट और एरे ऑफ, मुझे एलिमेंट को प्रिंट करना है तो आई को सिर्फ प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ इंडेक्स नहीं चाहिए। और प्लस करके यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ मैं। तो मेरे को यहाँ पे डीबगर पास कर लेता हूँ पहले तो। देखो मेरे पास आई वेरिएबल पहले से है तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है, और एक बार वे आई वेरिएबल ही है।
और यहाँ पे हम लोग डिबगर पास कर लेते हैं और चेक कर लेंगे ये वैल्यू कैसे पास आउट होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो डिबगर मेरा ऑन हो चुका है। तो फर्स्ट आई का वैल्यू जो आपको मिलेगा यहाँ पे इंडेक्स वाइज, ये स्टेप इनटू कर लो। तो इसका देखो 0 इंडेक्स मिल रहा है यहाँ पे। कंडीशन मेरा देखो यहाँ पे ट्रू हो रहा है, लेंथ में बैठ रहा है, ये अंदर आएगा यहाँ पे एलिमेंट्स में। तो देखो एरे में जो एलिमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, ये देखो सारे एलिमेंट इसने अभी कलेक्ट कर चुका है। ये 0 पोजीशंस पे आपको फर्स्ट वाले एलिमेंट है, वन फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड, ये सारे एलिमेंट है जो उसने क्या किया इंडेक्स वाइज इसको स्टोर करके रखा है। ठीक है, और इसको अगर मैं स्टेप इनटू कर लूं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा ये। तो देखो अगर ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देखो मेरा 1 करके प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। अगेन जस्ट लाइक स्टेप इनटू कर लो, इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका, इंक्रीमेंट का नेक्स्ट वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू चेक होगा। अभी आई का जो वैल्यू आपके पास अभी है 1 है, तो 1 के ऊपर जो आपको एलिमेंट मिलेगा अभी यहाँ पे, ये 2 वाला एलिमेंट मुझे अभी मिलना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये सेकंड वाला एलिमेंट मुझे मिलना चाहिए, बट ये सेकंड वाला एलिमेंट प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज सेकंड वाला वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो देखो अभी यहाँ से कंडीशन के बाहर आ गया और यहाँ पे आ गया, बिकॉज इट इज बेसिकली द इवन नंबर्स ना, तो ये वाला नंबर यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर से मैं स्टेप इनटू कर लेता हूँ। तो देखो नेक्स्ट आइट्रेशन जो रहेगा मेरा थर्ड वाला ये रहेगा, आई का वैल्यू 2, तो सेकंड इंडेक्स वाला वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो सेकंड इंडेक्स में कौन सा है मेरा 3 है, तो इट इज ऑल्सो लाइक द ऑड नंबर्स। स्टेप इनटू कर लेके अगेन कंडीशन ट्रू आ रहा है। ये देखो अभी 3 वाला एलिमेंट है, ये प्रेजेंट होगा तो ये यहाँ पे आ गया देखो लूप में। और सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एलिमेंट आपको मिल जाएगा प्रिंट होके। देखो 1 एंड 3 अभी प्रिंट हो गया, अभी आगे के एलिमेंट भी वैसे प्रिंट हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ ताकि ये सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करें। तो देखो ये सारे ऑड नंबर्स को इसने क्या क्या प्रिंट कर चुका है, ये 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, सो ये हो गया देखो एक बेसिक सिंपल लॉजिक है जहाँ पे मैंने क्या किया 1 से 10 नंबर में से मैंने क्या किया एरे में से कुछ सिर्फ ऑड नंबर्स को फाइंड आउट किया, ऑड नंबर्स को सिर्फ मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ठीक है, अभी सेकेंड एक लॉजिक हम लोग बना के देख लेते हैं। ये होगा हमारा लाइक दी इंटीजर्स। अभी इसके जगह पे अगर लाइक सपोज कर लो कि मेरे पास दूसरा कोई एरे होता है, लाइक अगर कैरेक्टर एरे हम लोग बना के देख लेते हैं, और कैरेक्टर एरे के अंदर जो कैरेक्टर्स रहेंगे उसके अंदर लाइक जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है वहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल टेक वन कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पे एरे ले चुके हैं और ये एरे के अंदर से मुझे क्या चाहिए अभी, सपोज कर लो कि मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास जो कैरेक्टर एरे है इसके अंदर से मुझे सिर्फ वोवेल्स को फाइंड आउट करना है, या वोवेल्स को मुझे सिर्फ काउंट करना है जितने नंबर ऑफ वोवेल्स इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वोवेल्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे ए आई ओ फॉर्म करेगा। यहाँ पे एक मिल रहा है हमें, एक ई वाला है, तो लाइक यहाँ पे 2 वोवेल्स यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए। टोटल काउंट मुझे कितना मिलना चाहिए, 2 करके मिलना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसका काउंट कैसे मिलेगा। मुझे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वोवेल्स को फाइंड आउट करना है, तो वोवेल्स कैसे काउंट करेगी देखो ये।
तो अगर आप चाहो तो लाइक देखो वोवेल्स को अलग से लाइक ये कलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द लाइक लॉजिक फॉर द कंडीशनल बेसिस। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अगर चाहे तो मैं कैरेक्टर्स एक एरे बना देता हूँ, वोवेल्स, और ये वोवेल्स के अंदर मैं क्या करूँगा, सिर्फ सारे वोवेल्स को स्टोर करके रखूँगा जो मुझे एक्चुअल लॉजिक चाहिए। सो यहाँ पे सारे वोवेल्स में सेलेक्ट करूँगा। और अभी मुझे क्या करना है, ये जो एरे टू है, एरे टू को मुझे वोवेल्स के अंदर लाइक कंसिडर करना है, और जो जो एलिमेंट रह गए इसके अंदर से सारे एलिमेंट में क्या करूँगा, इसके साथ कंपैरिजन कर दूंगा वोवेल्स के साथ। ठीक है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा देखो अभी है। सो मैं यहाँ पे क्या यूज कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं सिंगल लाइक सिर्फ फॉर लूप की हेल्प से। ठीक है, सो फॉर लूप की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर चाहे तो हम लोग फॉर ईच भी बना सकते हैं, फॉर लूप की हेल्प से भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन इसका कर सकते हैं। तो फॉर में क्या चाहिए देखो, लाइक एक तो मुझे लूप चाहिए इसके लिए, ये फर्स्ट कैरेक्टर आरे के लिए, और एक सेकेंड लूप लगेगा मुझे ये वोवेल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक इंटीजर आई करके वेरिएबल ले लूँगा, इज इक्वल टू 0, सो एक्स लेस देन एरे टू डॉट लेंथ। ठीक है, तो एरे टू का लेंथ में फाइंड आउट करूँगा यहाँ पे, और एक्स का प्लस सेम और एक लूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ नेस्टेड लूप में, और यहाँ पे y को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू 0, वोवेल्स डॉट लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। इफ यहाँ पे कंडीशंस पुट करूंगा मैं, जो एरे टू है, एरे टू ऑफ इंडेक्स मुझे चाहिए, अभी कौन सा इंडेक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाला इंडेक्स, इज इक्वल्स टू वोवेल्स ऑफ वाई। तो ये वोवेल्स के एरे के अंदर चला जाएगा, और इसके अंदर से लाइक एक एक इंडेक्स को लाइक कलेक्ट करते जाएगा। अगर दोनों भी इक्वल है देन मुझे क्या करना है, इसको काउंट करना है। तो सिंपल देखो, काउंट करने के लिए हमें क्या लगेगा, और एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो इंटीजर में क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ काउंट करके, जिसका वैल्यू मैं इनिशियलाइज करके रखता हूँ 0। ठीक है, बिकॉज अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे जैसे कि ये कोई भी अगर वैल्यू अगर समझो इसके अंदर का वैल्यू और ये वाला वैल्यू अगर समझो मैच हो गया, देन क्या करेगा, ये काउंट वाला वैल्यू यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट करेगा, और फाइनली जैसे लूप फिनिश हो जाएगी दोनों भी इसके आउटसाइड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, उसका वैल्यू है प्रिंट करके दे देगा। नंबर ऑफ वोवेल्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा काउंट वाला वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते काउंट। अभी यहाँ पे देखो सिंपल कंसिडर कर लो कि यहाँ पे ये जो मैंने वोवेल्स वाला बना दिया इसके लिए बना दिया, बिकॉज अभी इसके अंदर सिर्फ दो ही वोवेल्स आ रहे हैं। बट आपका जो कंडीशन जाएगा वो कंडीशन वो ऑल वोवेल्स के लिए होना चाहिए, जितने भी नंबर ऑफ वोवेल्स रहेंगे उतने सारे वोवेल्स रहने चाहिए। तो उसका अलग से मैंने आरे बना दिया, और दोनों के लिए दो लूप बना दिया। एक पहला वाला लूप बना दिया इसके लिए, और सेकेंड वाला लूप बना दिया मैंने सेकेंड इसके लिए, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये दोनों को भी कंपेयर करेगा। तो इसका इंडेक्स लेके वो इसके अंदर से एलिमेंट फाइंड आउट करेगा, उसका वैल्यू ये क्या करेगा, इसके साथ कंपेयर करेगा। अगर दोनों भी मैच हो रहा है तो मुझे क्या करना है, उसको काउंट करना है, और जो काउंट आएगा इसके अंदर मुझे प्रिंट करना है इसको। सो इसको अगर मैं रन करके देख लेता हूँ, अगर मैं चाहे तो यहाँ पे एक हम लोग ब्रेक पॉइंट पास करके देख लेंगे, ताकि ये पता चले कि यहाँ से कौन सा वैल्यू कहाँ पे जा रहा है हमारा। यस, तो देखो अब यहाँ पे आ गया एक्स का वैल्यू,
ये 0 मिल जाएगा, स्टेप इनटू कर लेंगे। ये देखो कंडीशन ट्रू आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू सेटिस्फाइड हो चुका है। अब इसके अंदर आएगा ये, सेम ये वैल्यू चेक किया y के लिए, और ये भी कंडीशन देखो ये ट्रू आ रहा है अभी, ये लेंथ वाला इसका वाला। अभी ये आएगा इसके अंदर, तो ये एरिया टू ऑफ लाइक द वाई, तो आपका जो इंडेक्सिंग है, जो इंडेक्स इसको मिल रहा है वो 0 पोजीशंस वाला। तो एरे के जो 0 पोजीशंस के बेस पे मुझे एलिमेंट मिल रहा है, कौन सा, ए मिल रहा है। और सेम वोवेल्स के अंदर भी अगर मैं चेक करूंगा तो 0 पोजीशन पे मुझे ए मिल रहा है। तो क्या करेगा यहाँ पे, जैसे देखो स्टेप इनटू करूंगा तो ये जाएगा काउंट करने के लिए, फिर से काउंट करेगा ये सेकंड वाले एलिमेंट्स को। ये फर्स्ट वाला इंडेक्स आ रहा है अभी, कंडीशन अगेन ट्रू, और स्टेप इनटू कर लो। तो देखो अभी ये काउंट में नहीं गया, और इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे काउंट दिख जाएगा। सो देखो नंबर ऑफ वोवेल्स यहाँ पे दिखा रहे, टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स आर लाइक 2 ओनली। यहाँ पे बैकस्लैश यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कंटिन्यू करके देख लेंगे हम लोग इसका रिजल्ट। देखो वोवेल्स को काउंट कर पा रहे हैं, अगर सपोज कर लो मैं कोई भी एलिमेंट अगर इसके अंदर पास कर लूं, लेट्स से दी और कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक्स करके देखो कोई भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी जाएगी वोवेल से ये क्या करेगा, काउंट करते जाएगा। और इसको अभी रन करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग और इसका रिजल्ट देख लेते हैं। फिर से रन कर लेंगे हम लोग इसे, और इसे डायरेक्टली कंटिन्यू कर लो। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स अभी लाइक 5 दिखा रहा है, काउंट ये। तो चेक कर लेते हैं 5 कहाँ से आ रहा है। देखो ये एक, ये सेकेंड वाला, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अभी आप पास करोगे वो क्या करेगा, इसके अंदर ये चेक करते जाएगा, जो जो लाइक वोवेल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो वोवेल्स को सारे कलेक्ट करके दे देगा यहाँ पे। ओके, सो इट इज़ अबाउट बेसिकली दी एरे, दी 1D एरे, जो 1D एरे का रिप्रेजेंटेशन सबको समझा रहेगा अभी कि कैसे एलिमेंट को स्टोर करना है, और लॉजिक वाइज भी देखा जाए तो कैसा क्या लॉजिक आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 1 डायमेंशन एरे, जहाँ पे इंडेक्स वाइज एरेज को स्टोर करना, और उसके रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा उसका रिप्रेजेंटेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं उसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एरे का रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए मैंने बहुत सारे लॉजिक्स आपको ये दिखा दिया है। इसके अंदर एक दो लॉजिक जो क्या करता है, कोई भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करके उसके अंदर कैसे कंडीशंस को पुट करना है और कैसे वैल्यू को इवैल्यूएट करना है वहाँ पे, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। सो ये हो गया बेसिकली, इट्स अबाउट दिस एरे, जो 1D एरे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक व्हाट विल द लाइक द 2D एरे, सेकंड 2D एरे मतलब क्या रहेगा वहाँ पे, और 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और इसके साथ साथ और देखेंगे कि इसके अंदर और कुछ रिप्रेजेंटेशन मुझे करना रहेगा एरे के अंदर, तो और क्या कर सकता हूँ, और 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन किसके लिए और कैसे काम आ सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो हम लोग हमारा सेशन अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं।